सूरत कपड़ा मार्केट में डमी व्यापारी लाकर बुनकर व्यापारियों से धोखाधड़ी का खुलासा। सलाबतपुरा पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। कपड़ा बाजार में पर्दे के पीछे की धोखाधड़ी, मास्टरमाइंड की भूमिका निभाने वाले का मामला। डमी व्यापारी लाकर वीवर व्यापारियों को धोखा देना, धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस की सख्त कार्यवाही। सूरत की कपड़ा बाजार में अक्सर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती रहती है, फिर भी डमी व्यापारी को बाजार में लाकर व्यापारियों से ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरत शहर को टेक्सटाइल सिटी की उपाधि प्राप्त है और सूरत को विदेशों में इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन कपड़ा बाजार में व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या जहां कब्जा करने की थी, वहां कब्जा करने की घटनाओं में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाने वाला मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस इस्लाम का नाम उमेश रमेश उर्फ सीताराम हिशोरिया है। 2024 में कोहिनूर मार्केट, न्यू आदर्श मार्केट और स्वदेशी टेक्सटाइल मार्केट में 53.80 लाख रुपए का गबन हुआ था और गबन में रमेश उर्फ सीताराम ने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी। इस घटना में 13 व्यापारियों पर हमला होने की बात सामने आई थी। स्वदेशी टेक्सटाइल मार्केट में विनायक फैशन, जय माताजी सिल्क मिल, न्यू आदर्श टेक्सटाइल मार्केट और ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट सहित दुकानें खोलने और 13 अन्य बाजार व्यापारियों से सामान खरीदने के बाद सीताराम उर्फ रमेश ने अपने लोगों को दुकान बंद करने के लिए मजबूर किया। पूरे मामले में सलाबतपुरा थाने में मामला भी दर्ज किया गया था और ऋषि शाह और उसके गिरोह को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिर ऋषि से पूछताछ में पता चला कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड रमेश उर्फ सीताराम है, जो रघुकुल मार्केट में सीताराम नाम की फर्म चलाता है। एक फर्म में बड़ा कारोबार करने के बाद सीताराम अपनी दुकान बंद कर उसका माल उड़ा लेता था और फिर कम पैसों में सेटलमेंट करने की बात कर बड़ा खेल खेलता था। अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य मुखबिर सीताराम उर्फ रमेश को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्यवाही की है। पूरा पोलीस स्टेशन विस्तार में छेतरपिंडी एक फरियाद नोंधाई थी। आ फरियाद में फरियादी आरोपी तरीके ऋषि शाह नाम आपेलू। पुलिसे आ ऋषि शाह की धरपकड़ करी थी। धरपकड़ बाद इन्वेस्टिगेशन जयरे वधारे ઊંડાણપૂર્વક કરવામાં આવ્યું ત્યારે પોલીસને ખબર પડી કે ઋષિ શાહ એક પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે આમાં બેસેલો હતો દુકાન લઈને અને એને દુકાન અપાવનાર એક રમેશ ધનજીભાઈ ઈશ્વરિયા ઉર્ફે સીતારામ કરીને એક વ્યક્તિ છે, એણે એને દુકાન અપાવડાવી હતી અને એને ફાઇનાન્સ પણ કર્યું હતું। આ પ્રકારની પ્રાથમિક માહિતી પોલીસને મળી હતી। ત્યારબાદ પોલીસે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી હતી કે જે માલ ઋષિએ ખરીદ્યો છે એ માલ એણે કોને આપ્યો છે। તો આ માલ જેને એને આપ્યો હતો એ પણ આ સીતારામ રમેશ ધનજીભાઈ ઉર્ફે સીતારામના સંપર્કમાં હતો અને જે માલ લેનાર છે વિજય કરીને એ પણ આ સીતારામના સંપર્કમાં હતો। તેથી પોલીસને કન્ફર્મ થયું હતું કે આ જે સમગ્ર ઘટના છે એમાં મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે રમેશ ધનજીભાઈ સીતારામ છે અને એને કારણે પોલીસે જે બીજી ઇન્ફોર્મેશન મળી અને જે પુરાવા મળ્યા એના આધારે આની ધરપકડ કરી છે। ધરપકડ બાદ અમે अन्य પણ ઇન્વેસ્ટિગેશન અત્યારે કરી રહ્યા છીએ કે આ વ્યક્તિ अन्य કયા કયા ગુનાઓમાં સામેલ છે। આ ઉપરાંત अन्य જે પણ વિક્ટીમ હોય એનો પણ અમે સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ આ પ્રકારની એમોસાના ભોગ બનેલા હોય એવા કોઈ પણ વ્યક્તિ પોલીસ પાસે આવે અને ફરિયાદ નોંધાવે। આપ મીડિયાના મિત્રોના મારફતે પણ અમારી અપીલ છે લોકોને કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી રીતના છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યો હોય કે જેમાં એને માલ આપ્યો હોય પરંતુ પૈસા કોઈ એને પરત ના આપ્યા હોય અને સસ્તામાં માલ એકસાથે ખરીદ્યો હોય, આ પ્રકારના અલગ અલગ ઘટના એના ઉપર સાથે બની હોય તો પોલીસનો સંપર્ક કરે। અમે તત્કાલ એના ઉપર કાર્યવાહી કરીશું। જે પણ પુરાવા મળશે એના આધારે અમે જેન્યુઇનલી જે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની થતી હોય એ કરીશું।